हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए एक और टैरो सेशन लेकर के मैं आया हूं और आज बारी है नवीं राशि यानी धनु राशि की धनु राशि के लिए यानी कि सजिटेरियस के लिए 2026 कैसा रहने वाला है और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है। बाकी की सभी राशियों के लिए भी रीडिंग की गई है, वीडियोस हैं, अपलोड किए गए हैं और उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के दे दिए गए हैं। तो अगर आप किसी दूसरी राशि का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। धनु राशि आपकी रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सूर्य पाइल नंबर 1 और चंद्रमा पाइल नंबर 2 दोनों आपके सामने एक साथ आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सूर्य को चुना था, मेरे बगल में सूर्य देवता की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि धनु राशि पाइल नंबर 1 आपके लिए टैरो क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपका नया साल 2026 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 है 8 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द मैजिशियन और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 3 ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि आपके संघर्षों में आपको सफलता की उम्मीद तो नज़र आती है, लेकिन चीज़ें एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर के थोड़ी रुक रही हैं। परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है। अगर हम इसे सिंपली देखें तो हम कहेंगे, और आप इसको अपने पास्ट से रेजोनेट कर सकते हैं, जहां पर आपकी गलतियां या आपकी जल्दबाजियां दोनों ही चीज़ों को ख़राब करने में एक तरह से भूमिका निभा रही थीं। कुछ मामलों में जिनमें आपको नहीं पड़ना चाहिए, आप बिना वजह उलझे और उस उलझने का आपको नुकसान एक्स्ट्रा हो गया था। तो फिलहाल पास्ट की जो नेगेटिविटी है या पिछले साल में जो इश्यूज़ आपने फेस किए, जिसमें काम रुक जाना, टल जाना, चीज़ों का डिले हो जाना, सिचुएशन का आपके फेवर में आते आते मुड़ जाना वाला मामला भी शामिल रहा। इस साल ऐसा नहीं होने वाला है अगर आपने अपने ऊपर भरोसा किया और अपनी चीज़ों को स्वयं मैनेज करने के बारे में एक दृढ़ प्रतिज्ञ प्लान बना लिया। तो यहाँ इस साल आपको ईश्वर की ओर से एक नहीं 2 एबिलिटीज़ मिलेंगी, 2 बेनिफिट्स समझिए, 2 अवसर मिलेंगे या 2 बेनिफिट ही समझिए। पहला बेनिफिट यह है कि चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से इस साल आपके लिए धनु राशि पाइल नंबर 1 होती चली जाएंगी। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि चीज़ों को, सिचुएशन को आप अपने अनुसार मोड़ पाएंगे और यकीनन मोड़ पाएंगे। लेकिन इस दोनों कार्यों को करने के लिए जो कुछ चीज़ों के रिक्वायरमेंट है, उसमें पहला है अपने अंदर की विल पावर का होना कि मुझे ये करना है तो करना है। दूसरा, आप एक बार काम को शुरू करें तो उसे कंटिन्यू करें, जिसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं कीप स्विमिंग। अगली चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी कि आप अपनी गलतियों को स्वयं में आत्मसात करें। गलतियों को किसी के सामने स्वीकार नहीं करना, बल्कि स्वयं में स्वीकार करना है और फील करना है कि अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पर हमने ये गलती करी, हम इस गलती को स्वीकार करते हैं
और अब इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल रही है ईश्वर की ओर से वो ये कि आप एक से ज़्यादा मामलों को मैनेज कर पाएंगे, परिस्थितियों को मोड़ पाएंगे और अगर चाहें तो स्वयं को भी मैनेज कर पाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है द मैजिशियन का कार्ड, जो बताता है कि आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ पाने के लिए पूरी तरह से इस साल कैपेबल रहेंगे। अगर आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो अपने और दूसरे के इमोशनल लेवल को, अपने और दूसरे के भी इमोशनल लेवल को मैनेज कर पाएंगे। फिनेंशियल मामलों में आप टारगेट बनाते हैं, टारगेट को अचीव करने का जेन्युइन प्रयास करते हैं, जेन्युइन प्रयास। अब ऐसा टारगेट नहीं बनाना है ना कि आप इसी एक साल के अंदर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएं, ठीक है। मतलब आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी से सराबोर होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना कि अब कोई कहे कि नहीं जी इस साल मेरे ना पंख उगाएंगे अपने आप से ईश्वर की कृपा से और हम आसमान में उड़ेंगे, तो ये नहीं होने वाला। तो जो प्रैक्टिकल है, अब कोई ये कहे कि इस साल मैं मेहनत करूंगा और हवाई जहाज में उड़ूंगा, हाँ तो ये पॉसिबल है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल प्लानिंग कर लीजिए और उस पर काम करिए, हो जाएगा। अगली चीज ये है कि कुछ मामले जो आपके लिए क्रिटिकल रहे थे और कुछ अभी क्रिटिकल हैं और क्रिटिकल तो फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ होंगे, इन सभी को मैनेज करना, इन सभी में अपनी योजना को सुचारू रूप से बनाना और योजना पर सुचारू रूप से काम करना इस साल में पॉसिबल है। समस्या इस साल की ये होगी धनु राशि पाइल नंबर 1 कि आप प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा सा वीक महसूस करें, कमी प्रॉब्लम महसूस करें। कमी कमजोरी सब बेकार शब्द है, प्रॉब्लम समस्या फेस करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। और समस्या कैसी? पहला, अभी बात करेंगे अनमैरिड के लिए। पार्टनर आपको गलत समझ सकते हैं और पार्टनर को आपके ऊपर शक हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं, आपके पार्टनर इस साल एक ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं जहां पर आपको लगेगा कि यार मेरे पार्टनर को मेरे ऊपर ट्रस्ट इशू हो रहा है। दोनों ही मामलों में, मैरिड और अनमैरिड दोनों मामले में, अगर भाई गलती आपकी है और उसका डाउट सही है तो डैमेज को मैनेज करिए। फिर तो डैमेज कर दिया था ना आपने, जो गलती पकड़ी गई या उसने सही डाउट किया तो उसे मैनेज करना है। और अगर आपकी गलती नहीं है, अब यहां पर झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर तो सभी को पता होता है कि हम कितने झूठ और कितना सच। अगर गलती नहीं है तो आप अपने पार्टनर के इन आरोपों के आगे नहीं झुकेंगे। उस मामले में जहां गलती है आप डैमेज को मैनेज करें, पार्टनर के आगे थोड़ा सा न्यूट्रल पड़ें, थोड़ा झुकें और चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करें। ज़्यादा सामना ना करें, भिड़े नहीं पार्टनर से, तन करना खड़े हो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और जहां गलती नहीं है, जहां गलती है वहां तो ये करना है, और जहां गलती नहीं है वहां पर फिर आपको अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटना। पार्टनर कितना भी गलत समझे, समझने दीजिए, अंततः उसका अपना माइंडसेट चेंज करने पर उसे मजबूर होना पड़ेगा। आज की ओरेकल डेक लेते हैं जो है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड, और देखते हैं कि ओरेकल डेक क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए दे रही है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है एग्जिस्टेंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्लीनिंग द पास्ट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द लवर्स। फोर्थ पोजीशन पर द ड्रीम, और अंतिम कार्ड आपके लिए है फ्रेंडलीनेस। साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रहने वाली है पाइल नंबर 1 आपके लिए। आप चीज़ों में थोड़ा सा पीछे हटें, गिव अप कर दें, हार मान जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन आपको ये करना नहीं है, हार मानना नहीं है, गिव अप करना नहीं है, पीछे नहीं हटना। और अगर आप पीछे हटने से इनकार कर देते हैं तो फिर जब आप पीछे हट नहीं रहे तो फिर आगे बढ़ने के अलावा दूसरा मार्ग होगा नहीं। और जनवरी का महीना इस चीज़ में फिर आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स कि नई प्लानिंग करने के लिए, नई प्लानिंग की शुरुआत कैसे करेंगे, उस पर योजना इत्यादि बनाने के लिए आप जनवरी के महीना को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जनवरी का महीना आपको बहुत ज़्यादा दे नहीं रहा, छीन नहीं रहा, लेकिन दे नहीं रहा, तो जरा जोर ज़बरदस्ती मत करिएगा, इसका ध्यान रखिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने आपके लिए अपनी योजना पर काम करने, चीज़ों को पॉजिटिव वे में आगे ले जाने,
सिचुएशन को अंडरस्टूड करने, एक योजना बनाने, योजना पर काम करने के लिए अच्छे रहेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी इसी ड्यूरेशन में है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना भी दिखती है। अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने आपको निर्बाध रूप से अपनी योजना पर काम करने के लिए मिलेंगे, और अगर आप इस पर काम करते हैं या अपनी योजना पर कंटिन्यू हो जाते हैं तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन अप्रैल, मई और जून, इन्हीं 3 महीनों में आपका आपके जीवन साथी या आपके लव रिलेशनशिप में परेशानी आने की पॉसिबिलिटी, संभावना बन रही है। उस वाले मामले में चीज़ों को अकॉर्डिंग मैनेज करिए। बहुत ज़्यादा भिड़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं। आप इस बात को भी ध्यान रखें कि अप्रैल का महीना बीतने के बाद मई से लेकर के ऑनवर्ड पूरा 2026 कंप्लीट आपको मई ऑनवर्ड एक ऐसी एबिलिटी दे देगा जहां आप चाहें, अगर कोशिश करें तो दूसरे व्यक्ति को मैनिपुलेट कर पाएंगे। ये मैनिपुलेशन आप अपने साथ भी कर सकते हैं, जहां आप अपने दिमाग को मोड़ ले जाएं, और ये मैनिपुलेशन आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, तो उनको भी थोड़ा मैनिपुलेट करने की सलाह दी जाती है। जुलाई का महीना, जिसे हम मोस्टली बारिश का महीना कहते हैं, मोस्टली कहते हैं, ठीक है, तो जुलाई का महीना और इसमें शामिल हो जाएगा आधा अगस्त, ये आपको नई योजनाएं बनाने में एक तरह से समझें हेल्प भी करेगा, और नए प्लान्स भी आपके दिमाग में आने शुरू होंगे। इन प्लान्स के ऊपर काम करके आप थोड़ा ध्यान रख करके और थोड़ा इंतजार करके कई चीज़ें करनी है। प्लान करना है, प्लान पर थोड़ा काम शुरू करना है, और फिर ज़्यादा पेशेंस रखना है। अगर आप ये करते हैं तो चीज़ों को वहाँ से उठा ले जाएंगे। सितंबर का जो महीना होगा वो आपको थोड़ी परेशानी में डालेगा, जहाँ कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराने लोग आपको तकलीफ़ देना शुरू करें। इनसे पल्ला झाड़िए, आगे बढ़िए, तकलीफ़ कम से कम होगी। जितना इमोशनल होंगे उतना पेन होगा, जितना प्रैक्टिकल हो जाएंगे उतना दर्द कम होगा। अक्टूबर का महीना आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी मिल सकता है, मानसिक तनाव के अलावा, कि अगर आप अपने ऊपर थोड़ा आत्मविश्वास रखते हैं और कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो अभी आपके लिए थोड़ी अबूझ पहेली जैसा हो या थोड़ा रिस्क लेने जैसा हो, तो सितंबर का महीना इसमें मदद करेगा। जुलाई और अगस्त के महीने की प्लानिंग पर काम कर सकते हैं, छोटे रिस्क लेकर सितंबर में आगे बढ़ सकते हैं। आपके प्रेम संबंध में अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में जो कड़वाहट या नेगेटिविटी आई हुई या आई होगी, आई रहेगी, वो जा करके आप मानिए कि सितंबर बीतते बीतते और अक्टूबर में तो पूरा रिजॉल्व हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर किसी तरह का मन मुटाव है तो समाप्त हो जाए, पिछले काफ़ी समय का नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, और एक रीयूनियन हो जाए फिर से, इसकी संभावना भी बनी है। लेकिन ये रीयूनियन उन पर काम नहीं करेगा जिनका संबंध साल भर से बिगड़ा हुआ है। अक्टूबर का महीना आपको सचेत भी करता है, आपसे आग्रह भी करता है, आपको इनकरेज भी करता है कि आप अपनी योजना पर या अपने दिल से, जो आपके दिल की योजना है, कई बार कहते हैं ना कि हमारा ड्रीम प्लान एक है या हमारा ड्रीम है फलाना, उस पर काम कर सकें। नवंबर, दिसंबर, साल भर आपने जो किया इसको कंक्लूड करने का 2 महीना रहेगा, लेकिन फिर भी नवंबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव, आपके फेवर में रहने वाला है, और किसी तरह का कोई सोचा हुआ काम पूरा हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। जबकि दिसंबर का महीना चीज़ें पॉजिटिव में दिखाता है और बताता है कि आपके 1-to-1 रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने चंद्रमा को चुना था। मेरे बगल में चंद्रमा की, चंद्रदेव की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 धनु राशि आपके लिए कैसा रहेगा 2026। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द हैंगमैन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर 4 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है द जजमेंट।
तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। देखो, पिछले साल में यानी 2025 में अगर किसी काम में एक हैंग आउट सिचुएशन आपने फेस करी या सिचुएशन थोड़ी डिले हो गई या जैसे कहते हैं ना कि बस्ते में बंद हो गई, तो उसके रीओपन होने की पॉसिबिलिटी है। परिजनों के साथ इस साल अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा, रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, जीवन साथी के साथ भी रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। आर्थिक और व्यापारिक मामलों में तरक्की के संयोग दिखते हैं। ईश्वर की कृपा इस साल आपके ऊपर जो बनेगी वो आप मान करके चलें कि देखो, ईश्वर की कृपा का मतलब यहाँ पर जो है वो है कि जैसे जीवन में कई उतार चढ़ाव हो जाते हैं और कई जगह होता है कि हमें नुकसान हुआ, डैमेजेस हुए, तो जो भी डैमेजेस हैं उनको कंट्रोल करने का, जैसे ईश्वर की कृपा साल भर बनी रहेगी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन डैमेज को, कुछ मुश्किलों को मैनेज करने, समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए जो उनकी कृपा का एक स्पेसिफिक भाग आपके जीवन में उतरेगा वो आएगा पूरे अक्टूबर के महीने में, टोटल 31 दिनों के लिए। 31 डेज़ के लिए उनकी कृपा लगातार आपके ऊपर बनी रहेगी अक्टूबर 2026 में। थोड़ा लंबा टाइम पीरियड है अभी आज के लिहाज से, लेकिन उस ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि आपके पुराने जख्म भर गए, पुरानी समस्याओं का समापन हो गया, पुरानी दिक्कतें समाप्त हो गई, जो मामले आपके विरुद्ध थे वो आपके विरोध से हट गए या आपके पक्ष में आ गए, कुछ लोग जो आपके विरुद्ध थे वे आपके पक्ष में आ गए, इस तरह के परिवर्तन होंगे। लेकिन ओवरऑल देखें तो यह साल आपको किसी प्रकार की बड़ी परेशानी को देता हुआ तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, इस बात को भी ध्यान रखें कि अगर आप एक कैजुअल माइंडसेट को अपनाते हैं और कर्म नहीं करते सही दिशा में, तो फिर चीज़ें सकारात्मक, पॉजिटिव और आपके फेवर में होते हुए भी आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए स्वयं के कर्म पर ध्यान दें। जो लोग अविवाहित हैं, इस वर्ष उनके विवाह के बारे में बातचीत चले, कहीं विवाह तय हो जाए या विवाह हो ही जाए, इसकी संभावना दिखती है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट विवाह के योग्य लोग, जो लोग जिनकी एज हो गई है विवाह के योग्य, उनका विवाह इसी 2026 में होने की पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। करियर को लेके एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अपने पुराने मामलों में या पुराने ऑफिस में एक जो कंफर्ट जोन बना है उससे बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। ये साल आपको कई सारे आप कहें तो अवसर देगा, कई सारी उपलब्धियां देता है, लेकिन एक समस्या भी क्रिएट करता है जहां पर आपका मन बार बार सिचुएशन से, चीज़ों से, लोगों से, अपने खुद के प्रोफेशन से, तरक्की से, सफलता से, असफलता से उचट जाएगा। हाँ, सफलता से भी, असफलता से भी। और मन जब जब आपका विपरीत हो जाए, और ये ऐसा नहीं कि एक बार होगा, ये साल भर में मान के चलिए कि हर दूसरे हफ्ते होगा, ठीक है, हर दूसरे हफ्ते होगा। 52 वीक्स होते हैं, तो मानकर चलिए 21 वीक में तो ये होना ही होना है, ठीक है, 21 या 25 वीक तक ये होना ही होना है। बीच में एक दो के गैप भी चलेंगे। होगा ये कि मन आपका उचटेगा और आपको ऐसा फीलिंग्स में आएगा कि सब मोह माया है, हम क्या ही कर रहे हैं। ये वो मोमेंट्स हैं जब आपका मन आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर खींचता है थोड़ा सा, लेकिन ये इलास्टिक की तरह है, स्पिरिचुअलिटी की ओर खींचा और जैसे ही छूटा आप फिर वापस भौतिकता के जगत में। तो जितनी देर के लिए इलास्टिक खींची रहे उतनी देर के लिए आध्यात्मिकता को आत्मसात कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप अपने भगवान के प्रति अपने समर्पण के भाव को एक स्टेप ऊपर ले जाएं इस वर्ष में, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है नंबर 1। तीर्थ यात्राओं पर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है नंबर 2। और स्वयं किसी प्रकार की साधना या मेडिटेशन में शामिल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बनी है। आज की ओरेकल डेक लेते हैं जो है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड, और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड अतिरिक्त क्या बताते हैं कि पाइल नंबर 2 धनु राशि आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए है बियॉन्ड इल्यूशन। सेकंड, ब्रेक थ्रू आउट। कार्ड नंबर 3 द आउटसाइडर। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है प्लेफुलनेस, और अंतिम कार्ड आपके लिए है हार्मोनी। तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से।
जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस साल की शुरुआत आपकी धीमी रहेगी, लेकिन जनवरी का महीना बीतते बीतते 2026 अपनी रफ्तार में आपके लिए आ जाएगा। नए द्वार खुल जाएंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे, घर परिवार में चीज़ें ठीक होंगी, सिचुएशन आपकी पकड़ में आएगी। जहां सहयोग चाहिए वहां आपको सहयोग करने वाले लोग मिल जाएंगे। और अगर आपने अपने आप को ईगोइस्ट नहीं कर लिया तो लोगों का सहयोग जो आपको प्राप्त होगा उसे लेकर के आप आगे भी बढ़ पाएंगे, तरक्की भी कर पाएंगे, अपने टारगेट्स को अचीव भी कर पाएंगे। परिवार में आपकी बात को वैल्यू दी जाएगी। आपके विवाह, अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह से संबंधित चर्चाएं चल सकती हैं या विवाह तय होने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। और जो लोग विवाहित हैं उनके जीवन में ये 2026 एक बढ़िया वाला वैवाहिक सुख लेकर के आएगा। पाइल नंबर 2, वैवाहिक सुख में आपका जीवन साथी के साथ मतभेद खत्म हो, अगर बाई चांस कोई है तो, मनमुटाव कोई है तो खत्म हो जाएगा, चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। और अगर आपके विवाह में चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चल ही रही हैं तो वो स्मूथनेस, वो जो पॉजिटिविटी है वो कंटिन्यू और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस पूरे वर्ष में बनी रहेगी, जिसमें रुक रुक करके आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ईश्वर की कृपा से कई सारी मुश्किलों से हम बचते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको फुल डिपेंडेंसी ईश्वर पर नहीं ले लेने की। अब प्रभु जो करो तुम ही करो, अब तो हम कुछ कर नहीं रहे और हाथ बांध के बैठ गए और दास मलूका बन गए। वो एक मलूका नाम के व्यक्ति थे, वो खुद को ईश्वर का दास कहते थे। बड़ी प्रचलित लाइन उनकी है लिखी हुई, कहते कि क्या था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मैं असहमत हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है दास मलूका कहीं पड़े रहते होंगे, उनको जो दे गया खा लिया, नहीं दे गया नहीं खाया। ऐसा नहीं है कि अजगर चाकरी नहीं करता और पंछी करे न काज, गलत है। पंछी बहुत काम करते हैं, अगर आप किसी पंछी को फॉलो करें तो बहुत मेहनत करते हैं। अजगर भी बहुत मेहनत करते हैं, हालांकि पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी जब उसको शिकार करना होता है तो मेहनत करता है। तो सभी कुछ ना कुछ काम करता है। ये थोड़ी ना कि वो पंछी जो है टाई वाई बांध करके ऑफिस में जाकर बैठेगा, अजगर दुकान खोलेगा कि हाँ जी दूध कितना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, हर जीव अपने लेवल पर काम कर रहा है। तो आपके लिए ईश्वर की कृपा जो रहेगी वो पूरे साल तो रहेगी, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अब आप ईश्वर की कृपा के अंदर अपने आप को एकदम समाहित कर दें कि अब जो वो करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो भैया हम तो फाके मारेंगे। नहीं, ये मत करिएगा, क्योंकि फिर सचमुच फाके मारने की नौबत आ जाएगी। क्योंकि 12 राशियों में पूरी दुनिया है। एक राशि में मेरे अनुमान से 55 से 70 करोड़ के आसपास की जनसंख्या आ जाती है एक राशि में। और अगर हम 60 करोड़ का एवरेज ले लें तो 60 करोड़ लोगों में भिखारी और करोड़पति दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अच्छी और बुरी किस्मत वाले दोनों हो सकते हैं। तो राशिफल एक गाइडेंस है जो आपको दिशा दे सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका है, कर्म आपका है। आपके निर्णय और कर्मों से आपका भविष्य बनेगा। यहाँ कहता है कि आपको अपने अंदर के, अब ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्योंकि आप अपने अंदर खुद को कहीं ना कहीं चैनलाइज करते हैं, और चैनलाइज भी निगेटिव करते हैं, जहाँ खुद को रोक लेते हैं। आप स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्वयं के मन की व्यथा, कथा, दशा को तोड़ पाना संभव नहीं हो रहा। इस 2026 में उसके लिए आपको एक समझो तो एबिलिटी मिल जाएगी, योग्यता मिल जाएगी ईश्वर की ओर से, और आप न सिर्फ तोड़कर निकल सकते हैं बल्कि एक सही दिशा में जा सकते हैं, और जो तरक्की चाहें या जो अचीव करना चाहें वो कर सकते हैं। ये साल स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष लाभ देगा, और उस लाभ में आपका इमोशनल हेल्थ इम्प्रूव होने के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। और ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपकी हेल्थ को लेकर के, आपके मन और मन स्थिति को लेकर वो पॉजिटिविटी आपको प्रेषित करेगा जो आपको काम करने, सफल होने, कई चीज़ों में मदद करने वाली है। इस साल कुछ नया आपके जीवन में ऐसा भी आएगा जो आपके जीवन की दिशा को या आपके जीवन की गति को और ज़्यादा बेहतर करे, और ज़्यादा सपोर्ट या सहयोग फील करा दे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। जैसा कि मैंने कहा, साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो पूरा साल है, अब यहाँ मंथ वाइज नहीं आ रहा, जो पूरा साल है वो आपके लिए पॉजिटिव बना है। नकारात्मकता अगर हम खोजने की कोशिश करें कि भाई निगेटिविटी कहाँ है पाइल नंबर 2 आपके लिए, तो निगेटिविटी ये है कि आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब यहाँ पर ये दीवार तोड़कर मुझे आगे निकलना है, ये बंधन तोड़कर मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि तभी मुझे सफलता मिलेगी। और आप
अदृश्य बंधनों में बंधे रहें। अदृश्य बंधन, अदृश्य बंधन क्या होता है? इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हुई थी जिसमें एक छोटी लड़की होती है, छोटी लड़की क्या युवती होती है, और वो एक घोड़े के पास जाती है जो बंधा नहीं होता लेकिन पाला गया था, अस्तबल में खड़ा था, और हाथ को यूं करके उसके गले में सिर्फ एक उसे भ्रम कराती है कि डोर हमने डाल दी तुम्हारे गले में, और झूठ मूठ की डोर लेकर आगे बढ़ती, घोड़ा साथ साथ आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि घोड़ा अदृश्य बंधन को मान चुका था। वो मान चुका था कि भाई मेरे गले में रस्सी डाल के ले जाएंगे तो मुझे जाना है, तो उसने पूरा जेस्चर किया और लेकर चली आगे, तो घोड़ा आगे चला गया जबकि कोई रस्सी थी नहीं। ठीक है, ये वही वाला मामला है ना, जैसे वो 3 लोग बंद थे एक कमरे में और उनको कहा गया कि बाहर से ताला लगा रहे हैं, अंदर से खोलकर बाहर आइए। अब वो परेशान हो गए। 2 लोग लाइब्रेरी में बंद थे, 2 लोग लाइब्रेरी में किताबें छानने लगे कि लाइब्रेरी में बंद क्या, जरूर कोई ना कोई किताब यहाँ छिपी होगी जो ये रहस्य उद्घाटित करे कि बाहर से बंद ताले को अंदर से कैसे खोलते हैं। केवल एक लड़का था जिसने सोचा कि ताला बंद किया है कि नहीं, पहले चेक कर दें फिर किताब छाने। उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। तो अपने आप को अगर उस तरह के बंधन में बांध लेते हैं तो नकारात्मकता है, अन्यथा कोई नकारात्मकता इस साल आपके लिए है नहीं। पाइल नंबर 2, इस चीज पर ध्यान दीजिए, गौर करिए और सफल होइए। आपके लिए रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।